मैं अघोरी हूँ। तुम जैसे धोखेबाज को चुटकियों में पहचान लेता हूँ। मुझसे खेल खेलने की कोशिश मत करना। नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं बाबा। मैं जो बोलता हूं मैं वही करता हूं। मैं सच बोल रहा हूं। मुझे शक्ति चाहिए और इसके लिए मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूं। तभी एक पिंजरे में कैद वही परी रोते हुए चिल्लाई। इंसान कभी भरोसे के लायक नहीं होते। मैंने सोचा था तुम मुझे बचाने आए हो, लेकिन तुम भी धोखेबाज निकले। तुम्हारा दिल भी पत्थर का है। हाँ परी, मैं वैसा ही हूं जैसा तुम सोचती हो। और हाँ, मैं अपना फायदा चाहता हूं। तुम्हें बचाने में मैं अपनी जान बेफालतू में क्यों कुर्बान करूं? ना 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 ना, धत। मैं मर गया तो इससे मुझे क्या मिलेगा? फायदा तो तुमको होगा ना। ना, मैं नहीं मरने वाला। मैं तो अपना फायदा देखूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम जैसे लोग ही तो मुझे पसंद हैं। चलो, पहले मैं ये पूजा करता हूँ, फिर तुम्हें अपनी शक्तियाँ देना शुरू करूंगा। चलो। जैसे ही अघोरी पूजा की ओर झुका, अरुण ने बिजली की तेजी से तलवार निकाली और एक ही बार में अघोरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। अघोरी के गिरते ही सब जादुई शक्तियाँ खत्म हो गयी। पिंजरे टूट गए। कैद में बंद सभी लोग मुक्त हो गए और परी प्रकाश के रूप में चमक उठी। मैंने तुम्हें गलत समझा अरुण, मुझे क्षमा कर दो। हे रक्षक, तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि अनगिनत पीड़ितों को नई जिंदगी दी। कृपया अपना चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। नहीं 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 परी, अभी समय नहीं आया मेरा चेहरा दिखाने का। एक दिन आएगा जब तुम मुझे पहचानोगी। मैं इंतजार करूंगी। तुम बस एक बार पुकारना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। हे रक्षक, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ध्यान रखना। फिर सभी अरुण का धन्यवाद करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं तीसरी तरफ करण सुनसान रास्तों से चलते हुए एक नए राज्य में पहुँच गया, जहाँ गांव वाले आपस में बात करते हैं। अरे भैया, सुना तुमने? फिर चोर आ गया था कल। अरे रात को गांव वाले जागते रहे, फिर भी किसी को नजर नहीं आया। हाँ, वो अदृश्य चोर है। उसे कोई देख नहीं सकता। अरे भैया, वो आता है और खजाना लेकर गायब हो जाता है। उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा। पता नहीं आखिरकार उसके पास ऐसी क्या शक्ति है। और भैया, आज तो उसने ऐलान किया है कि वो राजमहल में चोरी करेगा। पूरे राज्य में तूफान मचा रखा है। राजा बहुत परेशान है। पता नहीं क्या होने वाला है। अगर महल में चोरी हो गई तो महाराज तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। हाँ, हम सभी यही सोच रहे हैं कि आखिरकार अब महाराज चोरी होने से रोक कैसे पाएंगे। अब देखो क्या होता है। करण ये सब सुनकर ठहर गया। अगर ये चोर सच में अदृश्य है तो किसी को उसकी जरूरत से ज्यादा ताकत मिल गई है और वो गलत रास्ते पर है। मुझे राजा की मदद करनी होगी। आज किसी भी तरह से उस चोर को पकड़ना ही है और इसके लिए राजमहल में जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आज भी वो अदृश्य चोर बच गया तो पूरे राज्य में तबाही मच जाएगी। चलो। करण तेज कदमों से राजमहल पहुंचता है। अरे बाप रे, ये क्या? यहाँ तो भयंकर सुरक्षा है। इतने सारे सैनिक खड़े हैं। अगर मैं सीधे अंदर जाने की कोशिश करूंगा तो कहीं ये लोग मुझे ही चोर ना समझ लें। मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मुझे किसी भी तरह से इन सब की आंखों में धूल झोंक कर अंदर घुसना होगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे सो रहे एक सैनिक पर जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा मौका है। यहाँ एक सैनिक सो रहा है और उसके कपड़े भी यहाँ पड़े हुए हैं। अगर मैं ये कपड़े पहन लूं तो फिर तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। फिर करण तुरंत कपड़े उठाता है, उन्हें पहन लेता है, चेहरे पर नकाब कसकर बांध लेता है और बहादुरी से महल के द्वार पर जा पहुंचता है। कौन हो तुम जो सैनिक के कपड़े पहन कर आए हो और चेहरे पर ये मास्क क्यों बांध रखा है? क्या छिपा रहे हो? देखो, मुझे अच्छी
देखो, मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। अगर ये मास्क न पहनूंगा तो बीमारी बाकी सैनिकों में फैल जाएगी। और महाराज ने आज मुझे खास तौर पर सुरक्षा के लिए रखा है, इसीलिए मैं अंदर जा रहा हूँ। कृपया समय बर्बाद मत करो, जाने दो मुझे। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। आज तो महल ने बहुत से नए सैनिकों को बुलाया है और सभी को अलग अलग सुरक्षा के काम पर लगाया। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ जाओ जाओ, अच्छे से अपना काम करो और मास्क लगाकर ही रखना। जाओ। करण अंदर प्रवेश करता है। अंदर सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। रुको 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 रुको, कहाँ? तुम उधर कहाँ जा रहे हो? आज महाराज ने सारे सैनिकों को खजाने वाले द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया है। कोई भी सैनिक वहां से हट नहीं सकता। चलो मेरे साथ चलो। हाँ 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 हाँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अभी चलो चलते हैं, मेरा भी यही काम है। चलो। दोनों खजाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। करण खजाने के द्वार के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। उसी समय अदृश्य चोर वहां आया। उसके कदमों की आवाज थी, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। अगर मैं अभी चोरी करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा। लगता है सुरक्षा बड़ी तगड़ी है। मुझे पहले किसी और कमरे में छिपना होगा। वो मटके से मुड़ा और भागते हुए राजकुमारी के कक्ष में चला गया। राजकुमारी उस समय फूलों से भरे संगमरमर के हौज में स्नान कर रही थी। चांद की रोशनी उसके ऊपर गिरकर उसे किसी स्वर्गीय अप्सरा की तरह चमका रही थी। उसकी सुंदरता देखने भर से सांसें थम जाए। अदृश्य चोर उस दृश्य को देखकर पागल सा हो गया। आहा, असली खजाना तो ये है, सोना चांदी ही क्या। ओए होए 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 होए, मैं तो इसे ही चुरा ले जाऊंगा। राजकुमारी स्नान पूरा करके वस्त्र धारण करने लगी। तभी अचानक आवाज गूंज उठी। मैं तो खजाना चुराने आया था, लेकिन अब मुझे तुम पसंद आ गई हो राजकुमारी, और तुम ही मेरी असली जीत हो। तुम अदृश्य चोर हो ना? कृपया मुझे जाने दो, मुझे कुछ मत कहना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, कोई है? सैनिकों, पिताजी मेरी रक्षा करो। लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसने राजकुमारी को उठा लिया। राजकुमारी चीखने लगी, रोते हुए हाथ हिलाती रही। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये अदृश्य चोर मुझे ले जा रहा है। पिताजी, पिताजी, माँ कहाँ हो? मेरी रक्षा करो, माँ बचाओ। पिताजी छोड़ दो मुझे, तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, छोड़ दो मुझे। पल भर में अदृश्य चोर उसे लेकर गायब हो गया। सभी सैनिक घबराकर उधर दौड़ते हैं। राजा भी अपने कक्ष से तेजी से निकलते हैं और राजकुमारी के कक्ष में आ जाते हैं। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या हुआ? क्या? अरे तुम इतना शोर क्यों मचा रही थी? कहाँ हो तुम? राजकुमारी, राजकुमारी। इतना कहकर राजा राजकुमारी को ढूंढते हैं, पर राजकुमारी कहीं नहीं मिलती। अचानक राजा की नजर फर्श पर पड़े एक छोटे चमचमाते सैंडल पर जाती है। ये क्या? ये तो राजकुमारी की एक सैंडल है। यानी कि राजकुमारी को वो अदृश्य चोर उठाकर ले गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये नहीं हो सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? सैनिकों, मंत्री जी, जल्दी से जाइए और हमारी राजकुमारी को वो अदृश्य चोर उठाकर लेकर गया है। जाइए, पूरा राज्य चप्पा चप्पा छान मारिए। मुझे किसी भी कीमत पर राजकुमारी, हमारी पुत्री, वापस चाहिए। जाइए। इतना सुनते ही सभी सैनिक बिना देर किए भाग पड़ते हैं। बाहर से घोड़े की टापों की आवाजें गूंजने लगती है। सैकड़ों सैनिक पूरे राज्य की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ओहो हो, ये सब मेरी वजह से हुआ। काश मैं उसे रोक पाता। इतनी बड़ी गलती मैंने कैसे कर दी? मुझे राजकुमारी को वापस लाना होगा, अपनी जान देकर भी उसे बचाना होगा। हाँ। वो तुरंत सोच में डूब गया। उसकी आंखों में एक चमक आई।